दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे में अगर आप ग्रुप डी पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और इसके साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके नुकसान क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। तो अगर आप भी रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए ग्रुप डी, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊं और उसमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कमियां हैं, वो भी आप एक बार जान लेंगे तो आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ही मेहनत करके अपना जो है पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब वो काम करने लगते हैं तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि उनको जो है थोड़े और मेहनत करके मुझे कोई और नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए थी। बट आपने जब ज्वाइन कर लिया है तो आपको उसमें करना पड़ेगा जब तक कि आपका प्रमोशन नहीं होता या फिर आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी आ गई है जो लगभग 22,000 है। हो सकता है ये हमारी रिक्तियां बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे एक यूनियन ने इसकी डिमांड किया है कि जो वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी का, ये काफ़ी खाली है। 50,000 से ज़्यादा ही आना चाहिए था, जो कि 22,000 आ रही है, तो हो सकता है बढ़ी हुई देखने को मिल जाए। बट अगर 22,000 इसका आता है तो इसका जो अप्लाई डेट है ये 21 जनवरी से आप भारतीय रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है, मेल फीमेल सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो देखते हैं। तो पहला फ़ायदा है कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि प्राइवेट में जो काम करते हैं उनको हमेशा से ही एक क्या बोलते हैं अनसिक्योरिटी फील होते रहता है कि कहीं उनका जो है जॉब चला ना जाए। क्योंकि इसमें आपको एक तो परमानेंट जॉब मिल जाता है, इसके अलावा एक सिक्योरिटी हो जाती है कि जब तक कि आप 60 साल तक कोई भी ऐसी कोई मतलब लापरवाही नहीं करते हैं, आप एक ईमानदारी से सही से काम करते हैं, तो 60 साल तक आपको कोई भी निकालने वाला यहाँ नहीं है। जबकि आप प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अगर जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो उसका आप टारगेट ही नहीं दे पा रहे हैं तो कोई आपको अपने घर से सैलरी नहीं देने वाला है। रेलवे में ऐसा नहीं है, आप लग गए तो आप ये मान के चलो कि आपका 1 तारीख को सैलरी आने ही वाला है। और वो जो सैलरी है ये लगभग 30 से 35,000 रुपये आने वाला है स्टार्टिंग में। और इसके बाद आप जो है ये तो 7th पे कमीशन का है। 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो चुका है जो कि हमें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये हमारी जो सैलरी है ये 50,000 प्रति माह हो जाएगा। और यकीन मानो 10th पास अगर आपने किया है तो इससे अच्छी सैलरी कोई भी संस्था नहीं देने वाली है। और इस सैलरी में आपका 2 बार बढ़ोतरी होगा, वो भी डीए का, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। इसके अलावा प्रति वर्ष आपका इंक्रीमेंट बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा फ़ायदा होता है ये है दिवाली बोनस। इसका नाम है दिवाली बोनस, बट ये आपको दशहरा से पहले लगभग 18,000 रुपये हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। सिक्योरिटी स्टाफ यानी आरपीएफ और ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स को ये बोनस नहीं मिलता है, बाकी सारे एम्प्लाई को मिलता है। भले ही दिवाली बोनस है, हिंदू नाम है, लेकिन सारे धर्मों के कर्मचारियों को मिलता है। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि क्या दिवाली बोनस सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे लोगों को ये बोनस मिलता है। वो रेलवे के एम्प्लाई होने चाहिए और वो भी ग्रुप ए सी या फिर ग्रुप डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फ्लेक्स मतलब फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि आप अपने फैमिली यानी हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ में जा सकते हैं। माँ अगर विधवा है और आपकी मम्मी अगर पेंशनरत नहीं है तो उनका भी नाम शामिल हो जाएगा। और आप 1 साल में 1 पास और 4 पीटीओ निकाल सकते हैं, शुरू के 1 से 5 साल तक। 5 साल के बाद यही पास 3 हो जाता है, उसके बाद आपका 4 पीटीओ हो जाता है। पास पूरी तरीके से फ्री है, जो पीटीओ है उस पर आपको कुछ चार्जेस देना होता है।
नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी। जितने लोगों का नाम आपके पास में शामिल है वो सारे लोग रेलवे के फ्री मेडिकल फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे 1 करोड़ रुपया खर्चा आए, चाहे 10 करोड़ खर्चा आए, रेलवे सारे खर्चे उठा लेती है। अगर रेलवे में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है तो बहुत सारे हॉस्पिटल रेलवे से टाई अप किए गए हैं, वहाँ पे आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको क्रिकेट में या फिर कोई और स्पोर्ट्स में रुचि है और आपने इस टैलेंट को दबा दिया, रेलवे ज्वाइन कर लिया, बट रेलवे आपको मौका देती है अपने स्पोर्ट्स टीम में यानी रेलवे की टीम से खेलने के लिए, जिसको आप खेल करके आप नेशनल लेवल तक रेलवे की टीम से खेल सकते हैं। अगर आप अच्छा प्लेयर है तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा हम प्रमोशंस की बात करें तो आपको प्रमोशंस भी बहुत फास्ट है, जिससे आप ग्रुप डी से आप हायर लेवल के पोस्ट, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी या फिर आपका जो हायर लेवल के जितने भी पोस्ट है, चाहे पैरामेडिकल का ही क्यों ना हो, उसमें आप जा सकते हैं। बट उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन वही होनी चाहिए जो उनकी मांगी जाती है। और बता दें कि ग्रुप डी से बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाता है एलडीसी के तहत। जैसे कोई पॉइंट्समैन है तो बहुत ही इजीली तरीके से ट्रेन मैनेजर बन जाता है, बट वही दूसरे डिपार्टमेंट का अगर एएलपी है तो वो नहीं बन पाता है। भले ही ग्रुप डी से पॉइंट्समैन जो बना वो बन सकता है, बट आपका जो एएलपी है वो उसको ट्रेन मैनेजर में जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये है इसके फ़ायदे हैं ग्रुप डी के, जो कि प्रमोशंस में आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, यानी 2 बच्चों तक का आपका जो है फीस दिया जाएगा और वो पर बच्चा 27,000 रुपये पर ईयर है। अगर 2 बच्चे हैं तो आप समझ लो कि 54,000 पर ईयर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको अपने ऑफिस में ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे दोनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है, यानी अगर कोई बच्चा आपका हॉस्टल में पढ़ रहा है तो खर्चा चाहे जितना भी हो 50,000 पर ईयर आपका जो खर्चा है ये रेलवे पे कर देती है। और जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है ये एलकेजी से नहीं बल्कि प्ले स्कूल से, आपका जो है प्ले स्कूल से एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर पहली क्लास से 3 कक्षा पीछे और उसके बाद 12th तक ये हमारा बेनिफिट मिलता रहता है। अब बात करते हैं अगला लोन फैसिलिटीज़ का। तो यहाँ पे आपको आपके सर्विस के आधार पे आपको 5 लाख से 50 लाख तक का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है। यानी आप ये मान के चलो कि लगभग 6% के आसपास में आपको ये लोन मिल जाता है, जो कि हमारा जो कि कर्मचारी क्रेडिट सोसाइटी जो रहता है उनके ज़रिए ये लोन मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको रेलवे क्वार्टर्स आपके फैमिली के साथ में रहने को मिल जाता है, चाहे वो बड़ा स्टेशन हो चाहे वो छोटा स्टेशन हो। अगर वो खाली रहेगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन ही मत दो, आपको रेलवे क्वार्टर नहीं मिलेगा। इसकी जगह पे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जो कि हमारी जो सैलरी है उसमें मिलता है। अब ये तो हो गए कि हमारे जो फ़ायदे हैं। अब इसमें आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसको अच्छे से आप समझ लो। पहला कि ये तो रेलवे ग्रुप डी के नाम से ही जाना जाते हैं, यानी कि लेवल 1, ये निचले स्तर के आप कर्मचारी रहेंगे। एक तरीके से ये कह लो 4th ग्रेड कर्मचारी है। तो अगर आपको ये मान के चलना कि हार्ड वर्क अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ये ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना इसमें बहुत ही फिजिकली हार्ड वर्क होता है। हो सकता है कि आप जिस डिपार्टमेंट को चुने वहाँ पे ये हार्ड वर्क ना हो तो वहाँ पे अच्छा हो जाएगा, बट बहुत ये मान के चलो हद तक कि इसमें एक हार्ड वर्क है जहाँ आपको लेबर वाली फील तक आ जाएगी। ऐसा ये चीज़ें मैं सुन चुका हूँ, क्योंकि मैं रेलवे में एज ए लोको पायलट काम करता हूँ और मुझे इन कर्मचारियों के बीच में रहते रहते काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ। दूसरा है इसमें आपको इरेगुलर ड्यूटी मिल सकती है, जैसे आप दिन में भी करोगे, आप नाइट की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं होता है, उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जब आपका
डे और नाइट ऐसा शिफ्ट चलता है तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी जैसा फील होता है। अच्छा, इसके अलावा एक नुकसान ये भी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे ऑफिशियल ड्यूटी मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको ऑफिशियल ड्यूटी नहीं मिलेगा, आपको फील्ड में जा कर के ही एक तरीके से हार्डवर्क करना ही होगा। इसके अलावा जब चाहे तब आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखना कि आप किसी फेस्टिवल में छुट्टी लेने जाएंगे तो उस समय और भी गाड़ियाँ बढ़ी हुई रहती है, उस समय बहुत सारे लोग छुट्टी पर रहते हैं, तो हो सकता है आपको छुट्टी ही ना मिले। इसके अलावा आपका जो छुट्टी है ये कोई आपका अधिकार नहीं है, आपको रेलवे की मर्जी से ही छुट्टी मिलेगा, वो भी ग्रांट करके आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही आप बिना ग्रांट किए जाते हैं आपको हैवी पनिशमेंट मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो क्वार्टर्स है, आपको हो सकता है किसी ग्रामीण परिवेश में किसी छोटे स्टेशन पे रेलवे क्वार्टर्स मिल जाए, जहाँ पे ना तो कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ना ही मार्केट फैसिलिटीज़ है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, या फिर आप कहीं अपने घर जाना चाहते हैं, लंबा घर है, तो वहाँ से आपको दूसरे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको बड़ी ट्रेन मिलेगी क्योंकि आपके स्टेशन पे इसका हाल्ट नहीं है, स्टॉपेज नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक धीरज बना के रखना पड़ेगा, यानी आप 4th ग्रेड कर्मचारी है तो ये मान के चलो कि आपको ऑफिसर्स और जो हमारे सुपरवाइज़र है थोड़े से डांट फटकार भी लगा सकते हैं। तो ये जो आपको धैर्य रखने वाला कर्मचारी रहना पड़ेगा, आपको सहन शक्ति रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ईगो वाला सिस्टम आपके पास नहीं चलने वाला है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए जॉब नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो अपने उन दोस्तों में शेयर कर देना जो लोग रेलवे में ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान बहुत तो हर जगह रहता है, उसको हम झेल लेंगे। हमें एक सिक्योर जॉब चाहिए, वो हम पा के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।